ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 90 को आज हम पढ़ेंगे। 89 कक्षाएं आपको मैंने पढ़ा दी हैं और आज हम पढ़ेंगे 90वीं कक्षा को। ठीक है, चलिए मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ अभ्यासों के नियमों की आवृत्ति कराई थी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ से आरंभ किया था। ठीक है, ये 5वें अभ्यास का लास्ट अंतिम नियम था, वहाँ से लेकर के ये कुछ नियम आपको मैंने सारे इनका रिवीजन कराया था। ठीक है, और हमने चतुर्थी विभक्ति का कर लिया था पूरा। ये चतुर्थी विभक्ति पर्यंत तक हमने आपको रिवीजन करा दिया था। चतुर्थी विभक्ति का जो हमारा अभ्यास संख्या है वो अभ्यास संख्या है 11 अभ्यासों की आवृत्ति हमने करा दी है। और शेष आज जो 6 अभ्यास बचे हुए हैं उनकी आवृत्ति करेंगे। और आज की कक्षा के बाद अब होगी आपकी तृतीय परीक्षा। ध्यान देंगे, आज पहले ही मैं बता देता हूं आपको, अब होगी आपकी तीसरी परीक्षा। परीक्षा के लिए 4-5 दिन की आपको बीच में छुट्टी अर्थात गैप रखना है। 4-5 दिन बाद आपको परीक्षा देनी है। ठीक है, फिर जैसे ही परीक्षा प्रश्न आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सीरीज में, और फिर अगले ही दिन आपको आंसर शीट दे दी जाती है, उससे मिलान करके और आप कितने अंकों को प्राप्त किया आप सभी हमें सूचना देते हैं। ये आपको प्रश्न पत्र में बता देंगे। तो आज हम 12वें अभ्यास से लेकर के 17वें अभ्यास तक के नियमों का अभ्यास करते हैं। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी 3 विभक्तियों के नियम बचे हुए हैं। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को खोल लीजिएगा। पंचमी विभक्ति अभ्यास 12। ठीक है, नियम 28 अष्टाविंशतितमः नियमः। अपादान कारक में पंचमी होती है। तो अपादान कारक होता है वाक्य में जिस शब्द में, वो उसमें कौन सी विभक्ति का रूप प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का। अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक हमने बताया था कि जब जो कोई 2 चीजें हैं आपस में अलग अलग होती हों और उनमें से जो एक है वो पहले वाली स्थिति में ही बनी रहती हो, है तो उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ और पत्ता जुड़े हुए थे। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या हवा चली और पत्ता पेड़ से टूट के गिर गया, तो पत्ता अपनी जगह से हट गया और पेड़ अपनी जगह पर अब भी है। इसलिए वृक्ष की क्या हो जाएगी? पेड़ की क्या हो जाएगी?
अपादान संज्ञा। तो क्या बनेगा, वृक्षात पत्रम पतति, तो वृक्षात में पंचमी हो गई। ऐसे अश्वात मनुष्य पतति, घोड़े से मनुष्य गिरता है। घोड़ा खड़ा हुआ है, मनुष्य उस पर बैठा है, घोड़ा उल गया, मनुष्य गिर गया, घोड़ा अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है। ठीक। तो इस प्रकार से जहां जहां अपादान कारक आपको दिखाई दे वाक्य में, उसमें आपको पंचमी कर लेनी है। ठीक है। दूसरा आगे नियम है पंचमी का, 39तमः 29वां नियम, भीत्रार्थानाम भय हेतु। इसका अर्थ है भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है। ठीक है। भय के अर्थ वाली जो धातुएं हैं और रक्षा के अर्थ वाली जो धातुएं हैं, तो भय का कारण जिससे भय होता है, डर लगता है, और जिससे रक्षा की जाती है, उस शब्द में पंचमी हो जाती है। जैसे चोरात बिभेति, चोर से डरता है तो चोरात में पंचमी हो गई। चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, रक्षा किससे करता है, चोर से। क्यों करता है, क्योंकि चोर से भय है, तो भय का कारण है। तो इस प्रकार से जहां पर होगा वहां पर भी पंचमी होती है। 63वां नियम, 30वां नियम, जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। माने जिससे नियमित रूप से हम विद्या पढ़ते हैं तो उसको उसमें भी पंचमी हो जाती है। जैसे गुरोह पठति, गुरुजी से पढ़ता है। उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से अध्ययन करता है। ठीक है। 31तमः नियमः, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है। ठीक है। माने किसी को कहीं से हटाया जाए तो जहां से हटाया जाए उसमें भी पंचमी हो जाती है। जैसे क्षेत्रपालक यवेभ्य पशुम वारयति निवारयति, माने जो खेत का रक्षक है वो जौ से पशु को हटाता है। तो किससे हटाता है, यव से, जौ से, तो इसमें पंचमी हो गई है। स्पष्ट है, सरल नियम है, कुछ कठिनाई नहीं है। ठीक। और पंचमी कहाँ होती है आगे बता रहे हैं। अभ्यास 13, 32तमः नियमः, 32वां नियम, उद्भवति प्रभवति उद्गच्छति जायते। ये जब उत्पन्न होना या निकलना अर्थ में हो, माने ये माने उत्पूर्वक भू, प्रपूर्वक भू, उदपूर्वक गम और जन धातु जब उत्पन्न होना अर्थ में इन चारों का प्रयोग होता हो, या निकलना अर्थ में होता हो, तो क्या है, और निलीयते, और निलीयते है। निलीयते का अर्थ हो छुपना। इनके साथ में पंचमी होती है, अर्थात जिससे उत्पन्न होता है या जिससे निकलता है या जिससे छिपता है, तदवाची शब्द में पंचमी हो जाती है। जैसे प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है, प्रजापते लोकः जायते उद्भवति वा। तो प्रजापति से लोक उत्पन्न होता है तो प्रजापति पंचमी हो गई, पंचमी हो गई, प्रजापति से उत्पन्न होता है। हिमालयात गंगा उद्भवती प्रभवती प्रभवती उदगच्छति वा, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, मां निकलती है, तो हिमालयात में पंचमी हो गई है। भार्यायाः पुत्रः जायते, पत्नी से पुत्र उत्पन्न होता है, तो भार्यायाः में पंचमी हो गई है। बीजेभ्य अंकुरा जायन्ते, बीजों से किल्ले निकलते हैं, अंकुर निकलते हैं, तो बीजेभ्य में पंचमी हो गई है। नृपात चोरः निलीयते, राजा से चोर छिपता है, किससे छिपता है, राजा से, तो नृपात में पंचमी हो गई। सरल है, कठिन नहीं है। चलिएगा आगे आ जाइएगा। नियमः 33तमः 33वां, तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। माने जब तुलना करते हैं दो में तो जिससे तुलना करते हैं उसमें पंचमी हो जाती है। जैसे राम से कृष्ण अधिक चतुर है, राम और कृष्ण में तुलना की जा रही है, तो राम से तुलना की जा रही है, तो राम से कृष्ण, रामात कृष्ण पट उतारा, तो रामात में पंचमी हो गई। ठीक है। धन से ज्ञान अधिक अच्छा है, तो धनात ज्ञानम गुरुतरम, धन से ज्ञान श्रेष्ठ है।
दुर्जनात् सज्जनः गुरुतरः, दुर्जन से सज्जन व्यक्ति अच्छा होता है। तो दुर्जनात् में पंचमी हो गई या धनात् में पंचमी हो गई। असत्यात् सत्यम गुरुतरम, असत्य से झूठ से सत्य श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर असत्य में पंचमी हो गई है, तो असत्य से तुलना की जा रही है। ये हो गया चतुस्त्रिंशत्तमः नियमः, 34वां नियम। दूर और समीपवाची शब्द में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों विभक्तियां होती हैं जी। ठीक, दूरवाची और समीपवाची शब्द में इनके पर्यायवाची शब्द हैं, उनमें पंचमी विभक्ति भी हो जाती है, द्वितीया भी हो जाती है, तृतीया भी हो जाती है इन शब्दों में ही। ठीक है, जैसे ग्राम गांव से दूर, ग्रामात् दूरम, ये द्वितीया हो गई यहाँ पर। जनकस्य समीपम, समीपात समीपेन, ये द्वितीया हो गई, एक पंचमी हो गई, ये तृतीया हो गई। तीनों व्यक्ति कर सकते हैं, अर्थ वही रहता है एक ही। ठीक है, पिता के पास से आया हूं, जनकस्य समीपात, पार्श्वात, निकटात वा आगच्छामि, तो ये सभी समीपवाची शब्द हैं। सब में पंचमी कर सकते हैं, द्वितीया कर सकते हैं, तृतीया और तृतीया कर सकते हैं, अर्थ एक ही रहता है। ठीक, ये आपको विस्तार से हमने पढ़ाया है, बस केवल स्मरण दिला रहे हैं आपको। अब है आपका 14वां अभ्यास, षष्ठी का। ठीक है, षष्ठी कहाँ कहाँ होती है, और एक नियम दूसरा भी है षष्ठी के अलावा। पहला नियम है, ये 14वां अभ्यास है, पंचत्रिंशत्तमः नियमः। धातु के लटलकार वाले रूप के साथ स्म अव्यय लगाने से भूतकाल अर्थ हो जाता है। बहुत अच्छा नियम था, बताया था। आप लट लकार के रूपों से भी भूतकाल की क्रिया को कह सकते हैं, बस केवल स्म आपको पीछे जोड़ देना है लट लकार के पीछे। ठीक है, जैसे वह पढ़ता था, तो सा पठती स्म, सा पठती का अर्थ है वह पढ़ता है, परंतु स्म लगा दिया पीछे इसके, तो वह पढ़ता था, मानो उसने पढ़ा था, यह अर्थ आ गया भूतकाल। सरल है बहुत, इसका प्रयोग कीजिएगा, भरपूर प्रयोग कीजिएगा। परीक्षा में मैं पूछ सकता हूं, आपको ध्यान देंगे। 36वां नियम, षट्त्रिंशत्तमः नियमः। संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे रामस्य पुस्तकम। संबंध कारक में माने यहाँ पर संबंध दिखाया जाता है, तो जिसका संबंध दिखाया जाता है, माने किसी का किसी के साथ संबंध दिखाया जाता है। तो जैसे रामस्य पुस्तकम, माने पुस्तक का राम के साथ संबंध दिखाया जा रहा है, माने पुस्तक के साथ किसका संबंध है, राम का। तो राम में क्या हो गई, षष्ठी। रामस्य, कृष्णस्य गृहम, कृष्ण का घर, कृष्णस्य में षष्ठी हो गई। गंगाया जलम, गंगा का जल। वृक्षस्य पत्रम, वृक्ष का पत्ता। सरल है ये तो, ताकि के आप जानते ही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, संबंध दर्शाना होता है। तो हम किसी का किसी के साथ संबंध दर्शाते हैं, तो जिसके साथ दर्शाते हैं ना उसमें षष्ठी कर देते हैं। आगे आपका 37वां नियमः। हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे अध्ययन के हेतु रहता है, अध्ययनस्य हेतोः वसति, धनस्य हेतोः पठति। माने हेतु शब्द के साथ, माने हेतु शब्द के योग में, तो यहाँ अध्ययनस्य में षष्ठी हो गई है। क्या हो गई, अध्ययनस्य में षष्ठी हो गई। ऐसे ही धनस्य में षष्ठी हो गई, धन के हेतु से पढ़ता है। ठीक है, तो हेतु शब्द के योग में भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है, और जिसके हेतु से रहता है तद्वाची शब्द में। अष्टात्रिंशत्तमः नियमः। 38वां नियम, निमित्त अर्थ वाले शब्दों, निमित्त हेतु कारण प्रयोजन के साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, निमित्त अर्थ वाले, निमित्त माने निमित्त भी आ जाता है, हेतु भी आ जाता है, कारण भी आ जाता है, प्रयोजन, इनके साथ में प्राय करके सभी विभक्तियां होती हैं, ऐसा नियम जानना चाहिए। जैसे वह किस लिए पढ़ता है, तो सा किम निमित्तम पठति, वह किस निमित्त से पढ़ता है, तो ये क्या है,
ये द्वितीया हो गई, इसमें क्या हो गई? द्वितीया। सा केन निमित्तेन पठति, ये तृतीया का मान सकते हैं। सा कस्मै निमित्ताय पठति, ये चतुर्थी हो गई। सा कस्य हेतोः पठति, तो ये षष्ठी हो गई। सा कस्मात् कारणात् पठति, ये पंचमी हो गई आपकी। सा केन प्रयोजनेन पठति, वह किस प्रयोजन से पढ़ता है, ये तृतीया हो गई। प्राय करके सभी हो जाती है, कहीं प्रथमा भी होती है, यहाँ सप्तमी नहीं दिखाई है, सप्तमी भी होती है। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। नियम 39 एकचत्वारिंशत्तम 39वां नियम। स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक स्मरण में माने कर्म में षष्ठी होती है। माने जब हम स्मरण करते हैं किसी का दुख पूर्वक, तो जिसका स्मरण करते हैं तो उसमें षष्ठी हो जाती है, और स्मरणार्थक धातुओं के साथ में। जैसे मातुः स्मरति, माता को खेद पूर्वक स्मरण करता है बालक, तो मातु में षष्ठी हो गई। ठीक है, चलिएगा। चत्वारिंशत्तमः नियमः, 40वां नियम जी। बहुतों में से एक को छांटने के अर्थ में, जिससे छांटा जाए, उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। और जहां पर हम बहुत सारी चीजें हैं उनमें से किसी एक का निर्धारण करें, छांटें, तो जिसमें से छांटेंगे उसको कहने वाला जो शब्द होगा उसमें षष्ठी भी कर सकते हैं, सप्तमी भी कर सकते हैं। जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठ, तो षष्ठी भी कर दी, सप्तमी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। छात्रों में राम श्रेष्ठ है। बालकानाम बालकेषु वा कृष्णा पटुतमा, बालकों में कृष्ण चालाक है सबसे ज्यादा। ठीक है, सरल है। चलिएगा आगे चलते हैं। एकचत्वारिंशत्तमः नियमः, 41वां नियम। ऊपरी अधा नीचैः पुरः पश्चात अग्रे, अग्रता के साथ षष्ठी होती है। माने इन शब्दों का संबंध जिसके साथ में होता है उनमें षष्ठी होती है, इनमें नहीं, ये तो अव्यय है। ठीक है, जैसे गृहस्य ऊपरी, घर के ऊपर, गृहस्य अधा, घर के नीचे, गृहस्य पुरः, घर के सामने, गृहस्य पश्चात, घर के पीछे, गृहस्य अग्रे, घर के आगे। तो गृहस्य में सबके साथ में षष्ठी हो गई है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है आपका अभ्यास 15 में देखिएगा। 15 में द्वाचत्वारिंशत्तमः नियमः। कृत प्रत्यय, धातु के अंत में त्रि, तीत, अन आदि लगाकर बने हुए शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। क्या कर्म में षष्ठी हो जाती है। ये सभी आपको विस्तार से मैंने पढ़ा दिया था। ऐसे कहते हैं कृदंत शब्दों के जो बने हुए शब्द होते हैं, वो जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनका जो कर्ता होता है, कर्म होता है, उसमें षष्ठी हो जाती है। कृदंत शब्द मैंने आपको बता दिए थे, ये जिनके अंत में आते हैं, बहुत सारा टेबल भी दिखाया था आपको। ठीक है, तो कहते हैं जैसे बालक का जाना, तो बालकस्य गमनम, तो क्या है, गमन क्रिया है, ये कृदंत शब्द है, इसका कर्ता कौन है, बालक, तो बालकस्य में षष्ठी हो गई। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार बालक, बालकस्य शयनम, बालक का सोना, तो सोना ये कृदंत है, अनंत में आ रहा है इसके, तो इसमें ये करता है, षष्ठी हो गई। धनस्य दानम, धन का देना, तो ये देना क्रिया है, इसका ये कर्म है धन, तो कर्म में षष्ठी हो गई है, ये कृदंत है। पुस्तकस्य पठनम, पुस्तक को पढ़ना, तो ये कर्म में षष्ठी हो गई है, ये कृदंत शब्द है। कार्यस्य कर्ता, ये कृदंत है, ये क्या है, कार्य को करने वाला, तो ये कर्म है, कर्म में षष्ठी हो गई है, कार्य को करने वाला, तो ये कर्म में षष्ठी है, ये कृदंत है, त्रिच है ये। ठीक है, धनस्य हर्ता, धन को हरण करने वाला, तो यहाँ पर ये कर्म में षष्ठी हो गई। भाषणस्य श्रोता, एक भी कर्म में षष्ठी हो गई। धनस्य दाता, ये भी षष्ठी, कर्म में षष्ठी हो गई। नराणाम नेता, ये भी षष्ठी हो गई कर्म में, तो ये कर्म है, ये कर्म माने कर्म, तो कर्म में षष्ठी हो गई है।
तो ये इसका विस्तार आप आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब सेकंड लेवल का कोर्स पढ़ेंगे रचनानुवाद कौमुदी, उसमें और आएगा। कुछ व्याकरण पढ़ेंगे तब और विस्तार से समझ में आएगा। अभी जितना आपको समझना है उतना समझा दिया। आप आराम से कहीं लिखा हुआ होगा तो उसका अर्थ लगा सकते हैं। चलिएगा मित्रों, आगे चलते हैं। त्रयश्चत्वारिंशत्तमः नियमः, 44वां नियम। कृते माने के लिए, समक्षम, मध्य, अंता, अंतरे के साथ षष्ठी होती है। कहते हैं ये अब इनके साथ माने एक ही योग में भी षष्ठी हो जाती है। जैसे भोजन के लिए भोजनस्य कृते, तो ये षष्ठी हो गई यहाँ पर। घर के सामने, मध्य में या अंदर, तो गृहस्य समक्षम, गृहस्य मध्य, गृहस्य अंतः, तो गृहस्य में षष्ठी हो गई। सरल है, कठिन नहीं, नियम सिंपल है, इसलिए उसमें अधिक अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। चतुश्चत्वारिंशत्तमः नियमः। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती हैं जी। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ माने इनका संबंध होता है जिसमें, उसमें षष्ठी भी हो जाती है, पंचमी भी हो जाती है। तो पिछले अभ्यास में जो पंचमी वाला था उसमें हमने क्या, षष्ठी वाला पिछले अभ्यास में क्या बताया था कि दूर और समीपवाची शब्दों में, ठीक है, पिछले से नहीं, पिछले से पिछले में, 13वें अभ्यास में। तो यहाँ पर गांव से दूर, तो ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम, तो इसमें षष्ठी हो गई और ये पंचमी हो गई, कुछ भी कर सकते हैं। पिता के समीप से, जनकस्य समीपात, ठीक है, गुरोः पार्श्वात् निकटात् वा, तो इसमें षष्ठी हो गई, यहाँ पर भी षष्ठी हो गई। तो इन शब्दों के संबंध होता है जिनके साथ उन शब्दों में षष्ठी या पंचमी का प्रयोग कर सकते। चलिएगा, षष्ठी का अंतिम नियम। पंचचत्वारिंशत्तमा नियम, 45वां नियम। आशीर्वादक सूचक शब्दों भद्रम, कुशलम, सुखम, शम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती हैं। माने इन शब्दों के साथ जिसको आशीर्वाद दिया जाता है, जिनका इनका संबंध जिसके साथ होता है वाक्य में, उस शब्द में षष्ठी भी कर सकते हैं, चतुर्थी भी कर सकते हैं। जैसे राम का कुशल हो, रामस्य रामाय वा भद्रम कुशलम शम भूयात, तो रामस्य भी कर सकते हैं, रामाय भी कर सकते हैं, ठीक है। भूयात, ये भूयात माने होवे, भूयात का अर्थ होता है होवे, तो राम का कल्याण हो, कुशल हो, मंगल हो। चलिएगा, तो ये तो आपके षष्ठी नियम भी कंप्लीट हो गया। अब 2 अभ्यास और हैं, ठीक है, जिसमें सप्तमी के नियमों को और देख लेते हैं मित्रों। षट्चत्वारिंशत्तमः नियमः। अधिकरण कारक में सप्तमी होती है जी। माने जो अधिकरण होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है जी, बोलो, सप्तमी। अधिकरण क्या होता है, क्रिया का जो आधार होता है उसको अधिकरण बोलते हैं। या मोटी सी पहचान, पीछे में पर आ जाए या विषय में आ जाए, वो अधिकरण होता है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है तो विद्यालय पठति, तो विद्यालय या अधिकरण है, इसमें सप्तमी हो गई। गृहे वस्त्राणि सन्ति, घर में वस्त्र हैं, तो गृहे में सप्तमी हो गई। नगरे मनुष्या सन्ति, नगर में मनुष्य, नगरे में सप्तमी हो गई। देखो नियम 40 भी, 40 माने पीछे जो पढ़ाया था वो भी सप्तमी बता रहा था। कौन सा बता रहा था सप्तमी? 40वां नियम ये था, यहाँ पर बहुतों में से निर्धारण किया जाता है, छांटा जाता है, तो उसमें भी सप्तमी और षष्ठी, तो यहाँ सप्तमी, ये नियम भी हमको देख लेना चाहिए सप्तमी में, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे।
आगे कहते हैं सप्तचत्वारिंशत्तमः नियमः, विषय में बारे में, माने विषय में बारे में इन अर्थों में तथा समय बोधक शब्दों में, समय को बताने वाले शब्द उनमें सप्तमी व्यक्ति होती है। जैसे मोक्ष के विषय में इच्छा है तो के बारे में या मोक्ष के विषय में कह सकते हैं, तो मोक्षे इच्छा अस्ति, तो मोक्षे में सप्तमी हो गई है, सरल है। धर्म के विषय में अभिलाषा है तो धर्मे अभिलाषा अस्ति, तो धर्मे में सप्तमी हो गई। वह प्रातः काल यहाँ आता है, सा प्रातः काले प्रातः वह आगच्छति, तो ये सप्तमी वाला है, प्रातः काले समय बोधक है, तो सा प्रातः काले है। अत्र माने आगच्छति, अथवा ये अव्यय के रूप नहीं चलते, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। ये समय बोधक में सप्तमी हो गई है। सा मध्याह्ने सायंकाले सायं वा कार्यम करोति, और मध्याह्न में अथवा सायंकाल अथवा वो शाम को कार्य करता है, तो ये सप्तमी हो गई है। और ये अव्यय है इसलिए इसका रूप नहीं चलता है सायं का, तो ये हो गया। नीचे लिखा हुआ था सूचना प्रातः सायं नक्तम के रूप नहीं चलते हैं, ये अव्यय हैं। प्रातः काल आदि के रूप चलते हैं, तब उनमें हम सप्तमी लगा देते हैं। आइएगा अष्टाचत्वारिंशत्तमः नियम, 48वां नियम। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। ये हमने आपको विस्तार से समझाया था और ये भी बताया, जितना समझ में आ जाए उतना बढ़िया है, ठीक है। माने जहां पर दो क्रिया हमें बताई जाती हो, हम बताते हैं, तो उसमें क्या है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही हो, एक समय में दोनों नहीं, क्रम से, एक पहले फिर दूसरी, तो उसमें जो पहली क्रिया होती है उसमें सप्तमी होती है, ठीक है। सप्तमी कहाँ होती है, कहते हैं कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य होता है उसके कर्ता में, और कृदंत शब्द में सप्तमी होती है। ये जो कृदंत शब्द है ये क्रिया को ही कहता है, कृदंत यहाँ पर क्रिया को कहने वाला शब्द होना चाहिए, तो कृदंत में सप्तमी होगी कर्तृवाच्य में। और यदि कर्मवाच्य होगा तो कर्म में सप्तमी और कृदंत में सप्तमी होगी, तथा कर्ता में तृतीया होगी। ये पढ़ा दिया है मैंने आपको अच्छी प्रकार से, ठीक है। उदाहरण जैसे राम के बन जाने पर भरत आए, दो क्रिया है, राम के बन जाना और भरत का आना। तो पहले कौन सी क्रिया हुई, राम का वन को जाना, बाद में कौन सी क्रिया हुई, भरत का आना। तो अब यहाँ पर इस पहली क्रिया को कहने वाले शब्द में हम बनाएंगे तो सप्तमी दिखानी है। पहले कर्तृवाच्य है, रामे वनम गते भरतः आगतः, राम के बना जाने पर भरत आए, तो ये सप्तमी हो गई कर्ता में, और ये कृदंत में सप्तमी हो गई, और ये कर्म है, कर्म में द्वितीया हो जाती है, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य। मेरे कार्य कर लेने पर गुरु आए, ये कर्मवाच्य है। तो देखिएगा, मया कार्य कृते गुरु आगतः, तो माने कार्य का करना और गुरु का आना, दो क्रियाएं। तो पहले तो मेरा कार्य होना है, फिर बाद में गुरु का आना है। तो ये करता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, और कर्म में सप्तमी होती है, सप्तमी हो गई, और कृदंत में सप्तमी होती है। ये कृत शब्द कृदंत है, और ये सामान्य है, इसमें कोई परेशानी नहीं। रामे आगते सीता भी आगता, राम के आने पर सीता भी आई, तो यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में और कृदंत में सप्तमी हो गई है, और ये सामान्य, ठीक है। तो ये जितना भी आपको समझ में आ गया उतना काफी है। ये व्याकरण से समझने वाला सूत्र है, आप जब व्याकरण पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से तब और अच्छे समझ में आएगा। इसका प्रयोग अधिक नहीं है, कम ही है, ठीक है। चलिएगा, ये मैं पढ़ाते समय बता दिया था। अब है हमारा 17वां अभ्यास, अंतिम अभ्यास, ठीक है। एकोनपंचाशत्तमः नियमः, प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्दों धातुओं के साथ सप्तमी होती है। प्रेम अथवा आसक्ति अथवा आदर सूचक शब्द हो अथवा इन अर्थ वाली धातुएं हो, तो जिसके प्रति प्रेम है, जिसके प्रति आदर है, जिसमें आसक्ति है, तो उन शब्दों में सप्तमी हो जाती है। जैसे उसका मुझ पर स्नेह है, तो तस्य मयि स्नेहः अस्ति, तो मयि में सप्तमी हो गई, ठीक है। तस्य कन्यायाम स्नेहः अस्ति, उसका कन्या में स्नेह है,
तो कन्यायाम में सप्तमी हो गई। पिता पुत्रे स्नेहम करोति, पिता पुत्र में स्नेह करता है तो पुत्रे सप्तमी हो गई। रामः रमायाम आसक्ता अस्ति, राम रमा में आसक्त है तो रमायाम में सप्तमी हो गई। मम गुरु आदर अस्ति, मेरा गुरु में आदर है तो आदर किसमें है, गुरु में, तो गुरु में सप्तमी हो गई। सरल नियम है, कोई परेशानी नहीं। पंचाशत्तमः नियमः, संलग्न और चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है, माने इनके ये शब्द और इनके पर्यायवाची शब्द, इनका संबंध होता है जिन शब्दों के साथ में वाक्य में, उनमें सप्तमी होती है। जैसे वह पढ़ाई में संलग्न है तो सह पठने लग्नः युक्तः तत्परा आसक्ता अस्ति, तो ये पठने में सप्तमी हो गई, ये पर्यायवाची है इसके संलग्न के, ठीक है। तो वो पढ़ने में संलग्न है। राम विद्या में निपुण है, राम, तो राम विद्यायाम कुशलः निपुणः चतुरः पटुः दक्षः अस्ति, तो विद्यायाम में सप्तमी हो गई है, ठीक है। चलिएगा आगे है इस अभ्यास का और इस विभक्ति संबंधित इस पुस्तक का अंतिम नियम, विभक्ति संबंधित नियम तो और भी है इसमें। 1पंचाशत्तमः नियमः, फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के साथ सप्तमी होती है। यानी फेंकने अर्थ वाली कोई धातु हो तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातु और श्रद्धा और विश्वास अर्थ वाले शब्द, इनका संबंध जिसके साथ होता है वाक्य में, उसमें सप्तमी हो जाती है। जैसे मृग पर बाण फेंकता है तो मृगे बाणम क्षिपति मुंचति वा, तो ये क्षिपति धातु फेंकने का अर्थ वाली मुंचति भी है, तो मृगे सप्तमी हो गई मृग पर। उसका धर्म पर विश्वास है, तस्य धर्मे विश्वास श्रद्धा वास्ति, उसका धर्म पर, तो धर्म में विश्वास, ये विश्वासवाची शब्द है, श्रद्धावाची है श्रद्धा, तो धर्मे में सप्तमी हो गई है। सा धर्मे विश्वसिति, यहाँ पर ये धातु है विश्वास अर्थ वाली, तो धर्मे में यहाँ पर भी सप्तमी हो गई है, वह धर्म में विश्वास करता है। सा मम वचने विश्वसिति, तो यहाँ वचने में वह मेरे वचन पर विश्वास करता है। 17 अभ्यासों की आवृत्ति भी मैंने आपको करा दी, ठीक है जी। अब अभी नहीं पढ़ेंगे, अब परीक्षा लेंगे आप, परीक्षा के तैयार रहिए, अच्छी प्रसन्नता पूर्व परीक्षा दीजिएगा, परीक्षा में आनंद लीजिएगा हमेशा। ये परीक्षा आपके ज्ञान का आकलन करा रही है, ये कोई आपको जॉब नहीं दिलाएगी, डिग्री नहीं दिलाएगी। डिग्री प्राप्त करने के लिए तो आपको वो नौकरी प्राप्त करने के लिए तो आपको किसी सरकार के स्कूल से डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 17 अभ्यास हमने पूरे करा दिए। अब होगी आपकी परीक्षा। परीक्षा बिल्कुल वैसी ही होगी आपकी, कैसी होगी, जैसे हमने पीछे दिया, पीछे आपकी परीक्षा ली है हमने, उसी प्रकार की बिल्कुल परीक्षा होगी। इसलिए इस परीक्षा को तो वही दे सकते हैं जिन्होंने पीछे की परीक्षा दी है, तो उसी पैटर्न पर आपको प्रश्न पत्र हम बना करके देंगे, यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है। 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र आपको परीक्षा देनी है कि 4 से 5 दिन बीच में गैप देना है, तैयारी करनी है पुस्तक से, आपको देखना है, ठीक है, तभी आप परीक्षा दीजिएगा। तो 4-5 दिन का बीच में गैप देना है आपको। जो भी कोई भी पाठक जब भी इस कोर्स को पढ़ें तो इसी नियम को फॉलो करें, ठीक है। तो अब आपको इसी सीरीज में प्रश्न पत्र मिल जाएगा और प्रश्न पत्र फिर अगले ही दिन आपको आंसर शीट दे दी जाएगी। फिर हमारी कक्षा आरंभ हो जाएगी 18वां अभ्यास। 13 अभ्यास और बचे हुए हैं। फिर अब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, खूब पढ़ाएंगे भी और खूब प्रैक्टिस भी कराएंगे, प्रैक्टिस खूब करानी है, ठीक है। अब काफी सप्तमी व्यक्ति तक के नियमों को आपने जान लिया। अब आपको हम खूब संभाषण भी सिखाएंगे, लेखन के अनुवाद भी आपको बहुत सारे अपनी तरफ से बना करके दिखाएंगे और आपसे भी बनवाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस होगी आपकी, अधिक अभ्यास होगा। 13 अभ्यास में बहुत प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको संस्कृत संभाषण आ ही जाए और लिखना भी आ जाए, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को यदि आपने नहीं मंगाया मित्रों तो पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिएगा, आपसे निवेदन है।
कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ आपके लिए, तो मेरा परिश्रम आप पर सफल हो जाए, वो पुस्तक के माध्यम से सफल हो सकता है। ठीक है, जहाँ से भी मिले वहीं से ले लीजिएगा, नहीं मिलती है तो फिर हमारे साथ संपर्क कर लीजिएगा। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, प्रश्न पत्र के साथ तैयारी कीजिएगा, आवृत्ति मैंने करा दी है। सर्वेभ्यो नमः।